अच्छा स्टूडेंट, हमने देखा कि जब हमारे पास स्विच जो है एस ओपन है तो वोल्ट मीटर हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो बता रहा है वो ईएमएफ ई जो है ये सिर्फ हमारे पास जो सेल की अपनी इंटरनल जो वोल्टेज है वो हमें ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के तौर पे बता रहा है। वोल्ट मीटर की रीडिंग वो शो करेगी। ठीक है। व्हेन स्विच एस इज़ ओपन, जब स्विच क्लोज होगा तो हमारे पास ये वाला आई इंटू कैपिटल आर जो है ये वी के इक्वल ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के तौर पे इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है। दस द टर्मिनल वोल्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ द करंट वुड बी लेस देन ई एम एफ ई बाय आई आर। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो टर्मिनल वोल्टेज कौन सी है, आई इंटू कैपिटल आर। ठीक है। जब स्विच ऑन है, जब स्विच क्लोज है तो फिर हमारे पास करंट फ्लो हो रही है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ करंट ये जो आई इंटू कैपिटल आर है ये हमारे पास जो रीडिंग बता रहा है वो कम होगी ई बाय आई आर। यानी कि अगर हम इसको इस साइड पे रखते हैं आई इंटू कैपिटल आर को, आई इंटू स्मॉल आर दूसरी साइड पे ले जाएं तो क्या वैल्यू आएगी, ई माइनस आई आर आ जाएगा ना, आई इंटू स्मॉल आर। तो इसका मतलब है ईएमएफ जो बैटरी की है उससे वो हमने रीडिंग कम कर दी आई इंटू स्मॉल आर। आई इंटू स्मॉल आर क्या है, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है। ठीक है। तो ई जो ये वाली ईएमएफ है सेल की और जो उसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो दोनों माइनस होके तो हमें कम वैल्यू दे रहे हैं ना, तो वो लेस होगी ना वो टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है। और वो कितनी होगी, ई माइनस आई आर दैट इज़ इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर। तो इसका ये मतलब है दस द टर्मिनल वोल्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ द करंट, जब करंट फ्लो कर रही है स्विच ऑन है तो वो कम होगी, वुड बी लेस देन द ई एम एफ ई बाय आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है। ई ये जब उधर चला जाएगा ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है। इज इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर। तो ये वैल्यू आएगी। स्टूडेंट ये जितना भी पैराग्राफ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। हम जब शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें आप देखेंगे, आप अपनी बैक पे देखें, आपकी जो चैप्टर जहाँ ख़त्म होता है शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है उसमें आपको ये दिया गया है। ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी बात के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है। ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन और ये इसका फार्मूला है। अब देखें कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली ये सारा काम हो रहा है ना। ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम देखते हैं कि कैसे ये लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है इस केस में। इस केस में देखें कि यहाँ पे जो नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने फ़्लो करना है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो चार्ज अप हिल जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ़्लो है तो एनर्जी गेन हो रही है। ठीक है। एनर्जी गेन हो रही है इसके दौरान। और जब ये इधर यूटिलाइज, जब ये इस सर्किट में करंट फ़्लो होना शुरू होती है तो यहाँ रेजिस्टेंस के क्रॉस डेसिपेट हो रही है, ज़ाया हो रही है जो एनर्जी है। तो ये जो है एनर्जी की यूटिलाइजेशन है। ठीक है। यहाँ पे एनर्जी जो है जितनी गेन हुई वो यूटिलाइज हो गई इस सर्किट के अक्रॉस। ठीक है। सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा यहाँ पे ये देखें, इसकी करेक्शन कर लें। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी ऑफ ए सेल इज़ ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर है। ठीक है। ई आई नहीं है, ई माइनस आई आर के साथ है, आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है। इसको यहाँ करेक्शन कर लें। अच्छा स्टूडेंट ये देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होल्ड कर रही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी, इस पैराग्राफ भी, और ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि ये जो इक्वेशन है 13.6 ये वाली जो इक्वेशन है ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो लेफ़्ट साइड जो है इक्वेशन की ई कैपिटल है। ठीक है। ये ईएमएफ है इसकी सेल की। ठीक है। विच इज़ इक्वल टू एनर्जी गेन्ड पर यूनिट चार्ज एज इट पासिस थ्रू द सेल
फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया है कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जब हम जाएंगे तो ये क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल जो है कैपिटल ई जो है ये गेन हो रही है ना एनर्जी। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो याद रखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो चार्ज क्योंकि अपवर्ड जा रहा है, अपहिल पॉजिटिव जो है वो हमारे पास वो पॉजिटिव पॉइंट जो है उसकी तरफ जा रहा है नेगेटिव साइड से, तो एनर्जी गेन होगी। ये चीज़ आप नोट कर लें कि एनर्जी कब गेन होगी, जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज जाएगा। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज ने जाना है तो एनर्जी लूज़ होगी, लॉस ऑफ एनर्जी होगी। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप एमसीक्यूज़ के लिए भी, कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब जाएगा चार्ज तो एनर्जी लॉस होगी। दिस इज़ द लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे यही आपको बात समझाई जा रही है कि एनर्जी, द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज द EMF E of the cell which is equal to energy gained by unit charge as it passes through the cell from its negative to positive terminal। अब राइट हैंड साइड क्या है, राइट है ये लेफ़्ट साइड है ना, राइट हैंड साइड में I इंटू कैपिटल आ रहा है प्लस I इंटू स्मॉल आ रहा है, ठीक है। द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन गिव्स एन अकाउंट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एनर्जी एज द करंट पासिस थ्रू द सर्किट। It states that as unit charge passes through the circuit, a part of this energy equal to I into small r is dissipated into a cell and the rest of the energy is dissipated into the external resistance capital R. It is given by the potential drop I into capital R. Thus the EMF E gives the energy supplied to unit charge by the cell and the potential drop across the various elements account for the dissipation of this energy into other forms as the unit charge passes through these element। देखें जैसे जैसे चार्ज पास हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, तो ये जो है हमारे पास ये एनर्जी सप्लाई हो रही है। एनर्जी सप्लाई कहाँ से हो रही है, जो सेल के अंदर केमिकल मौजूद है उसके ज़रिए से एनर्जी सप्लाई हो रही है, EMF के ज़रिए से एनर्जी सप्लाई हो रही है। और यूटिलाइजेशन एनर्जी की कहाँ हो रही है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है या इसके जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल की, वहाँ पे भी इसकी यूटिलाइजेशन हो रही है। तो ये डेसिपेट हो रही है यहाँ, और यहाँ एनर्जी की डेसिपेशन हो रही है। और ये क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है, कि एनर्जी जो है ज़ाहिर बात है जब हम इसको सर्किट में करंट फ्लो होगी या यूनिट चार्ज जो हाँ इसके अंदर फ्लो होगा तो पर यूनिट चार्ज के हिसाब से एनर्जी जो है वो डेसिपेट हो रही है, ज़ाया हो रही है अक्रॉस द रेजिस्टेंस और वेरियस एलिमेंट ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये है हाँ, इट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखें स्टूडेंट, जो है नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, EMF इज़ द काज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इट्स अफेक्ट। इसको अंडरलाइन कर लें, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर योर एग्ज़ाम, शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs, कि EMF जो है ये काज है, वजह है, ठीक है, कि उस वजह से हम जो है यूटिलाइज़ कर रहे हैं और उसका सबब बन रही है, EMF जो है करंट के फ़्लो होने का सबब बन रही है। सो EMF इज़ द काज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इट्स अफेक्ट, ठीक है। और उसके ऊपर जो असर अंदाज हो रही है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। EMF इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इवन व्हेन नो करंट इज़ ड्रॉन थ्रू द बैटरी और द सेल, ठीक है, थ्रू द बैटरी और सेल, but the potential difference across the conductor is zero when no current flows through it, ठीक है। यानी कि EMF जो है वो हमेशा रहेगी, प्रेजेंट होगी, अगर करंट फ़्लो हो रही है या नहीं हो रही सेल के अक्रॉस जो है। देखें आपको पता है कि सेल इज़ द सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, हमने इसको सर्किट में लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ, तो ये एनर्जी तो मौजूद है ना इसके अंदर,
कहीं गई तो नहीं, ये सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रोड की फॉर्म में एनर्जी मौजूद है। सो ये इसने रहना ही है, ठीक है। तो इसने उसके अंदर हमेशा रहेगी ईएमएफ सेल के अंदर जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाती। जब करंट फ़्लो नहीं हो रही तब भी मौजूद है, लेकिन अगर करंट फ़्लो होना बंद हो जाएगी तो जो वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस आई इंटू कैपिटल आर, तो तब करंट भी ज़ीरो हो जाएगी, तो आई पोटेंशियल डिफरेंस भी कंडक्टर का ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है कि थ्रू द बैटरी और द सेल बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज़ ज़ीरो व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट, ठीक है। जब करंट कोई भी क्रॉस नहीं होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू कैपिटल आर जो कि कैपिटल वी के इक्वल है, वो भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ईएमएफ ज़ीरो नहीं होगी, वो वहीं की वहीं मौजूद रहेगी, ठीक है। ईएमएफ जो है वो हमेशा वहाँ मौजूद रहेगी जब करंट फ्लो नहीं हो रही तब भी। स्टूडेंट, यू शुड अंडरलाइन ऑल दीज लाइंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज़।